हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में जीएस से क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि आपको जो है जितना इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस है उतने ही इंपॉर्टेंट जीएस के भी क्वेश्चंस हैं। आपके 25 नंबर के जीके के क्वेश्चंस आते हैं और 25 नंबर के जीएस के क्वेश्चंस आते हैं आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में। तो आप जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस जीएस के क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि सब जीके कराते हैं, जीएस आपके कोई नहीं कराता है। साथियों, मैं आपके लिए जीएस एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो कि अति संभावित प्रश्न है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि सोल्डर किसका मिश्रण होता है। देखिए साथियों, सोल्डर जो होता है यह सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सीसा और टीन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, ध्यान से देखिएगा, सारे ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि एक गैलन में कितने लीटर होते हैं। साथियों, एक गैलन में 4.54 लीटर होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। याद रखिएगा, यह जो है वैज्ञानिक माप है, तो ये जो क्वेश्चन अवश्य ही पूछा जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि नींद के अध्ययन को क्या कहते हैं। साथियों, नींद के अध्ययन को कहा जाता है हिप्रोलॉजी। हिप्रोलॉजी आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हिप्रोलॉजी नींद के अध्ययन को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है। साथियों देखिए, रेडियो सक्रियता की इकाई जो है क्यूरी। क्यूरी आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न यह रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। साथियों देखिए, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए यह प्रयोग किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि फेरिक क्लोराइड का। फेरिक क्लोराइड आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस के क्वेश्चन हैं। यानी जीएस का फुल फॉर्म होता है साथियों जनरल साइंस। तो जनरल साइंस से आपके 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि रुधिर का थक्का जमने में कौन सहायक होता है। यानी कि रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक होता है। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स और जो विटामिन के, ये दोनों सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स और जो विटामिन के आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए साथियों, मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को कहा जाता है, यह जो है कहा जाता है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, फ्रेनोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किस अंग का तरंग दैर्घ्य। साथियों देखिए, किस अंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लाल रंग का। या जो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यह जो है मुड़ना क्या कहलाता है। वह जो मुड़ना जो है, जो मुड़ता है जब प्रकाश एक जो है, देखिए ध्यान से कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, तो जब मुड़ता है दूसरे माध्यम में जाने के लिए साथियों, उसको कहा जाता है अपवर्तन। अपवर्तन आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अपवर्तन आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि एनीमोमीटर। साथियों देखिए, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। यह जो एक मात्रा जो मापन यंत्र है, इससे जो है मापा जाता है हवा की शक्ति और जो गति। यह जो दोनों मापी जाती है, हवा की शक्ति और गति को मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक फार्मी कितने मीटर के बराबर होता है। साथियों देखिए, एक फार्मी जो होता है, यह जो एक फर्मी होता है, यह जो है एक फर्मी आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक फर्मी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि लाल और हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, आपके जो 10th लेवल के जो एग्जाम दे सकते हैं, 10th जो पास हो जाता है वो भी बच्चे ये जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे सकते हैं, इसलिए इतने ईजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो है घबराना नहीं है, ईजी क्वेश्चन आपको याद है तो प्रैक्टिस करते रहना है, और जो आपके टॉप लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने इस वीडियो में सारे जो क्वेश्चन
सम्मिलित किए हैं। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों पीला रंग। लाल और हरा रंग को मिलाने से पीला रंग बनता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। देखिए एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर आपको मालूम है तो साथियों कमेंट करके बताइए कि एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों एल्कीन का रासायनिक सूत्र या जो है CnH2n जो होता है एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा CnH2n या जो है एल्कीन का रासायनिक सूत्र होता है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? देखिए साथियों सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मिट्टी का तेल में, जिसको हम लोग केरोसिन ऑयल कहते हैं। मिट्टी के तेल में जो है सोडियम को रखा जाता है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि DNA संरचना की मॉडल किसने दिया था? तो साथियों देखिए DNA संरचना का मॉडल जो दिए थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वाटसन और क्रिक ने दोनों ने मिल करके यह जो है DNA की संरचना का मॉडल दिया था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। वाटसन और क्रिक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, यह जो अगला प्रश्न है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? साथियों सजातीय ध्रुव जो होते हैं यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आकर्षण का विलोम जो होता है प्रतिकर्षण होता है, यानी कि प्रतिकर्षित आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि पारे का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? पारा जो होता है साथियों या जो है पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 357 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस मुझको लग रहा है आपके एग्जाम में, अगर आप 12th पास हो तो आपको सारे ही क्वेश्चंस याद होने चाहिए। तो याद रखिएगा ऐसे ही लेवल के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का जो उपयोग किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि घर्षण विद्युत का आविष्कार किसने किया था? साथियों घर्षण विद्युत का आविष्कार जो है यह करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे थेल्स। थेल्स आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन या फिर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। देखिए यह जो आपका अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रतिरोध किसका होता है? साथियों इन चारों ऑप्शन में से ध्यान से देखेंगे तो सबसे अधिक प्रतिरोध जो होता है यह वोल्ट मीटर का होता है। वोल्ट मीटर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? साथियों कमरे के ताप पर जो है यह पारा धातु जो है यह द्रव अवस्था में होती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्रव अवस्था में पारा होता है कमरे की ताप पर। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ध्यान से देखिएगा साथियों। आपका जो है ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है यह हो जाएगा अनंत बनेंगी। कितनी बनेंगी? दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या जो है अनंत बनेंगी, यानी कि ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त में एंटीबॉडी और जो है एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों देखिए रक्त में जो है एंटीबॉडी और जो एंटीजन के अध्ययन को साथियों यह कहा जाता है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। विषाणु किस में जो है वृद्धि करता है? विषाणु जो होता है यह किस में वृद्धि करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि जीवित कोशिकाओं में। विषाणु जीवित कोशिकाओं में जो है वृद्धि करता है। याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि आपका अगला प्रश्न है कि गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर किसका लेप किया जाता है? साथियों देखिए गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर किसका लेप किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जस्ता का। जस्ता आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है। साथियों देखिए उदासीन जल का पीएच मान जो होता है यह होता है 7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। उदासीन जल का पीएच मान होता है। और कमेंट करके बताइएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, ये कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है कि कृत्रिम ढंग से मोती प्राप्त करने के लिए सीपों को पालने की विधि को क्या कहते हैं। तो साथियों देखिए इसको जो है कृत्रिम ढंग से जो मोती निकाली जाती है उस विधि को यह जो है कहा जाता है साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि जल की बूंदें किस कारण से जो गोलीय होती हैं। साथियों जल की बूंदें जो हैं यह पृष्ठ तनाव के कारण से, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण से जो है यह आपका जो है जल की बूंदें होती हैं यह गोलीय होती हैं, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक क्षीण होने का कारण क्या है। तो साथियों देखिए इसका कारण जो होता है यह कारण होता है उच्च दर आवृत्ति। उच्च दर आवृत्ति जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि जंग के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो साथियों देखिए जंग के धब्बे को हटाने के लिए जो है आपका ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए ध्यान से देखिएगा साथियों। आपका अगला प्रश्न है कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसकी वजह से होता है। तो साथियों यह होता है कवकों के कारण, जो कि कवक आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि आम का यह जो है वानस्पतिक यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है साथियों, यह आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। मैग्नीफेरा इंडिका आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि आम का यह जो है वैज्ञानिक नाम होता है। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला यह जो है चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, यह जो प्राप्त होता है यह जड़ों से प्राप्त होता है। जड़ें आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। साथियों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है यह होता है आंवला। आंवला जो होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी में खट्टे पदार्थ आते हैं, याद रखिएगा, जैसे नींबू, संतरा, आंवला यह जो है आते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकता के विज्ञान को यह जो है आनुवंशिकी किसने कहा था। तो साथियों देखिए आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यह जो है कहने वाले व्यक्ति हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि वाटसन ने। वाटसन आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है। तो साथियों धूल प्रदूषण रोकने के लिए जो है सबसे जो है आपके उपयुक्त वृक्ष होते हैं, यह हो जाएगा सबसे उपयुक्त वृक्ष जो है नीम होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर नीम दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का सबसे अच्छा यह जो है सुचालक क्या है। साथियों देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है यह ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है ठंडा पानी। यह जो ठंडा पानी आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तांबा का। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण किससे होता है। साथियों यह जो होता है सबसे अधिक हवाई जहाज की उड़ान से होता है। सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण हवाई जहाज की उड़ान से होता है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से जो मिलकर क्या बनता है। तो साथियों देखिए प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर जो बनता है यह हो जाएगा आपका फोटान। फोटान आपके ऑप्शन नंबर जो है फोटान आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। साथियों देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। साथियों देखिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है यह दिखाई देता है काला, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर काला दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि अस्त होते समय
सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? सूर्यास्त होते समय साथियों सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देते हैं? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के द्वारा। प्रकीर्णन आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक कूट फल है? तो साथियों देखिए यह कूट फल हो जाएगा सेब, जबकि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि गैलीलियो ने। गैलीलियो आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आपके अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि ऊंचाई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? साथियों देखिए ऊंचाई जो मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह जो है अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। अल्टीमीटर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? साथियों बिजली का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, चांदी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य में क्या होता है? साथियों देखिए सूर्य में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है सूर्य में पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साथियों देखिए लाल चींटियों में जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे तो। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? साथियों देखिए हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा जो होता है, यह होता है जो है आपका राइजोम। राइजोम जिसको जो हम प्रकंद कहते हैं, आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है रूपांतरित तना है? साथियों देखिए इनमें से रूपांतरित तना जो होता है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि आलू। आलू जो होता है यह रूपांतरित तना होता है। आलू आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आपके अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भोजपत्र किससे उत्पन्न होता है? साथियों देखिए भोजपत्र जो उत्पन्न होता है, यह उत्पन्न होता है साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि बेटुला की छाल से। बेटुला की छाल से आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। बेटुला की छाल से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भोजपत्र उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लोभमंडल यानी कि यह जो है लोभमंडल शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो साथियों याद रखिएगा, इसका प्रयोग जो है सबसे पहले या वैज्ञानिक हो जाएंगे सबसे पहले करने वाले, या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि तीसरा द बोर। तीसरा द बोर आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से वापस होने वाली सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो साथियों देखिए पृथ्वी से वापस होने वाली सौर विकिरण को जो है यह कहा जाता है पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इसलिए हमारे चैनल को से जो है जुड़ जाइए, यानी कि हमारे चैनल पर रोजाना आपको जो वीडियो मिलेगा जीके जीएस से। अगर जो आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए, तो मैं आपको टॉपिक वाइज भी बता दूंगा, और एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए, वो भी मैं ला दूंगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य से पृथ्वी पर किस प्रकार की जो है तरंगों के रूप में ऊष्मा पहुंचती है? तो सूर्य से पृथ्वी तक किस प्रकार की तरंगों के रूप में ऊष्मा पहुंचती है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लघु तरंगे। लघु तरंगे आपके ऑप्शन नंबर जो बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में है? साथियों देखिए द्वीपों की सर्वाधिक संख्या जो है यह है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि प्रशांत महासागर में, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, प्रशांत महासागर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में हो तो उस स्थिति में क्या जो है क्या कहते हैं? उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो साथियों देखिए उस स्थिति को, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में होते हैं तो उस स्थिति को साथियों कहा जाता है जो है दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक या जो है लवणता वाला सागर कौन सा है। तो सबसे अधिक लवणता वाला सागर जो है यह साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि वोन लेक, यानी कि तुर्की जो आपका तुर्की आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी या फिर उपरेगिस्तानी जलवायु में किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। तो साथियों देखिए इसमें जो है यह एरिडोसिल नामक जो है एरिडोसिल नामक मृदा का निर्माण होता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, एरिडोसोल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आपके अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, यह जो है जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। साथियों जल में पनपने वाले पौधे जो है यह हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। ये जो हाइड्रोफाइट्स आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि जल में पनपने वाले पौधे कहलाते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए एक्सरे का आविष्कार जो है रोंटगन ने किया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, रोंटगन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। तो साथियों देखिए प्याज और लहसुन में जो गंध आती है यह जो है सिर्फ और सिर्फ आपके सल्फर के कारण आती है। सल्फर आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि आलू किस कुल यानी कि किस फैमिली से संबंधित है। तो साथियों इन चारों ऑप्शन में से जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है सोलेनेसी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, सोलेनेसी कुल से आती है, यानी कि सोलेनेसी फैमिली से आती है आलू, याद रखिएगा, यानी कि संबंधित है। अगले प्रश्न को देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है। देखिए दालचीनी जो है यह पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि छाल से। छाल आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। ये जो आपका लास्ट प्रश्न है साथियों, देखिए आपका लास्ट प्रश्न क्या है कि तारफीन का तेल किससे प्राप्त होता है। साथियों देखिए तारफीन का तेल जो होता है यह प्राप्त होता है साथियों आपके, यह जो है तारफीन का तेल यह प्राप्त होता है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि चीड़ का वृक्ष से। चीड़ का वृक्ष आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।